अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आबिद खोकर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है और इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो पाइथन में हम एक सेपरेट जो है वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं, सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं हम अपने हर प्रोजेक्ट के लिए। और तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हम कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं, जो पैकेजेस होते हैं, वो हमें इंस्टॉल करने होते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। और फिर अगर हम नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हम उसे उसके लिए सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और उसके लिए जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती हैं उनको इंस्टॉल करते हैं। तो इससे जो वर्जन्स का इशू होता है वो हमारे पास नहीं होता, वरना अमूमन पाइथन के अंदर वर्जन्स का जो है वो बहुत इशू होता है। तो अब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट्स की कुछ हमारे पास कमांड्स हैं। तो सबसे पहले हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएट की कमांड है और देन वी एक्टिवेट इट। तो ये एक्टिवेट करने की देन वी शो द इंस्टॉल पैकेजेस। तो जो हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो पैकेजेस इंस्टॉल हैं, हम पिप लिस्ट के ज़रिए जो वो सारे पैकेजेस को देख सकते हैं। और अगर कोई हमें पैकेजेस इंस्टॉल करना हो तो हम पिप इंस्टॉल और जो हमारे पैकेज का नाम होता है हम वो देख सकते हैं। और अगर हमें अपना इन्वायरमेंट जो डीएक्टिवेट करना हो तो हम उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर हमें ये देखना हो कि हमारे सिस्टम में कितने इन्वायरमेंट्स क्रिएट हुए हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। और किसी इन्वायरमेंट को डिलीट करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोंडा के ज़रिए हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल सर्च पे जाएंगे और डाउनलोड मिनी कोंडा कर देंगे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन और एक होता है मिनी कोंडा। तो एनाकोंडा एक बहुत थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। तो हम मिनी कोंडा को यूज़ करेंगे। मिनी कोंडा का बेनिफिट ये है कि एक तो लाइट वेट है, इसमें सिर्फ आपको एनाकोंडा मिलता है। और एक तो एक लाइट वेट है और दूसरा ये कि ये जो है वो कस्टमाइजेबल है, यानी इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेंगे मिनी कोंडा को। तो ये हमारे पास जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन है, हम यहाँ पर डाउनलोड पे जाएंगे। देन ये आपसे रजिस्ट्रेशन का कहेगा तो आप इसको अवॉइड करके स्किप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और देन वी विल सी, ये आपका एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ा सा हैवी है। हम मिनी कोंडा की तरफ जाएंगे। तो विंडोज़ का जो वर्जन है हम उसको यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो है वो एनाकोंडा का जो है वो प्रॉम्प्ट ओपन होगा। आप सर्च करेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, तो ये कमांड लाइन की तरह आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से जो है वो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो कोंडा, तो हम कॉपी कर लेते हैं जो हमारी कमांड्स हैं। ठीक है। तो कोंडा क्रिएट -n, जो हमारे इन्वायरमेंट का नाम होगा वो। ठीक है। और देन वी विल, अच्छा ये हो गया कोंडा। ठीक है। क्रिएट -n, ये हमारे इन्वायरमेंट का नाम है। और ये ऑप्शनल है कि आप पाइथन के कौन से वर्जन पे जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप इसको पाइथन को पास नहीं करेंगे तो ये जो लेटेस्ट वर्जन होगा पाइथन का उस पर क्रिएट कर देगा इन्वायरमेंट को। तो लेट्स सी, हम इसको क्रिएट करते हैं। तो इंटर प्रेस कर देंगे हम। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है। और अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि आप पाइथन के ज़रिए भी जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। यानी पाइथन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए और पाइथन की कुछ कमांड्स जो है वो आप रन करके कर सकते हैं। तो अब हम इसको प्रोसीड को यस कर देंगे। तो इट विल क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑन आवर मशीन, ऑन आवर सिस्टम। अच्छा, ये इसमें हम कुछ विंडोज़ की डायरेक्टरीज़ भी देखेंगे। अगर आपने डायरेक्टरीज़ को नहीं जाना, आपको डायरेक्टरीज़ के बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने जो है वो विंडोज़ डायरेक्टरी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब ये देखें, ये आपको कह रहा है कि कोंडा एक्टिवेट फ्लास्क ई एन वी।
यानी हमने जो इन्वायरमेंट बनाया था फ्लास्क env उसके नाम से हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो हम एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, अभी आप देखेंगे ये बेस इन्वायरमेंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारे पास बेस इन्वायरमेंट होता है। तो हमने अपना इन्वायरमेंट क्रिएट किया है फ्लास्क env के नाम से। ठीक है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा, कोंडा एक्टिवेट, और जो हमारे अ, उसका नाम होगा इन्वायरमेंट का। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने एक्टिवेट किया है तो यहाँ पर फ्लास्क env जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास पैकेजेस कौन कौन से इंस्टॉल हैं इसके अंदर। तो पिप लिस्ट, ठीक है, तो ये कमांड है जिसके ज़रिए से हम पैकेज इंस्टॉल पैकेजेस को सर्च करते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे पास कोई एज सच पैकेजेस नहीं है, सिर्फ सिवाय पिप के, और एक दो और हैं। तो अब मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो मैं गूगल सर्च पे जाऊँगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप लिख दें, वरना आप गूगल सर्च पे जाएं पिप, और जो आपका रिक्वायर्ड आपको आपको जो पैकेज जिस पैकेज की नीड है आप वो सर्च करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, तो आपके सामने इस तरह का लिंक ओपन होगा। तो यू विल सी पाई पाई ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे उस पैकेज का जो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट का कमांड है वो, और देन यू विल पेस्ट इट इन योर टर्मिनल। ठीक है, तो ये उस पैकेज को आपके उस इन्वायरमेंट के अंदर एक्टिवेट कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम दोबारा से जो है वो चेक कर लेते हैं पिप लिस्ट को, कि हमारे पास कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं। तो यू कैन सी द वी हैव मोर पैकेज रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। और अब हम डीएक्टिवेट करना चाहें हमारे इन्वायरमेंट को तो कोंडा, ठीक है, डीएक्टिवेट की कमांड है हमारे पास। कोंडा डीएक्टिवेट जब हम करेंगे तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, और हम दोबारा से बेस इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमें सर्च करना है कि हमारे सिस्टम पे कितने इन्वायरमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। तो उसके लिए हम सर्च करेंगे कोंडा env लिस्ट। So you can see that we have created our environment just right now, Flask env, और I have already another environment global env, और base environment जो हमारा होता है default environment। और अगर हमें कोई environment डिलीट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड है। सपोज अगर जो हमने ये environment अभी क्रिएट किया था हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कमांड चलाएंगे। ठीक है, कोंडा रिमूव माइनस माइनस नेम, और जो हमारे environment का नाम था वो, ठीक है, फ्लास्क env माइनस माइनस ऑल। माइनस माइनस ऑल का मतलब है जितने पैकेजेस पैकेजेस आपने इंस्टॉल किए थे वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो इट विल रिमूव द फ्लास्क env environment फ्रॉम आवर सिस्टम। तो अब हम दोबारा से जो है वो पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं cls से। अब हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कोंडा env लिस्ट। सॉरी, वी हैव डन अ मिस्टेक। तो यहाँ पर पिप नहीं आएगा। ठीक है, तो कोंडा रिमूव, तो हम रिमूव करने के लिए कोंडा रिमूव माइनस माइनस नेम, और जो हमारे इन्वायरमेंट का नाम था वो हम पेस्ट कर देंगे, और देन माइनस माइनस ऑल। तो ये जो है हमारे सिस्टम से वर्चुअल इन्वायरमेंट को रिमूव कर देगा। ठीक है, और ये आपसे परमिशन मांगेगा प्रोसीड की, तो आप यस कर दें इसको। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके सिस्टम से आपका जो डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट था वो रिमूव हो जाएगा। अगेन यस। तो वी विल सर्च अगेन कोंडा env लिस्ट। So you can see that our Flask env environment is completely removed from our system.